एयरपोर्ट होगा। ये परिसर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। ये अयोध्या आज राममय हो गई है, जिसकी गूंज पूरे भारत में फैल रही है। विकास का ऐसा विस्तार जो सड़कों से लेकर रेल की पटरियों से गुजरकर जिसकी ध्वनियां आकाश तक गूंजेंगी, ऐसा विकास संभव ही हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व और प्रेरणा से। उनका होना हम सबको एक नई ऊर्जा देता है, उत्साह देता है और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी देता है। और इस संकल्प की सिद्धि के पुरुषार्थ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको 140 करोड़ भारतीयों को साहस भी देते हैं, बल भी देते हैं और हमारे भीतर आत्मविश्वास को भी जगाते हैं। अयोध्या ये नई अयोध्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती, विकसित भारत की संकल्प की सिद्धि को अपनी कृपा और प्रसाद देती हुई प्रभु श्री राम की ये अयोध्या, जो धर्म, मर्यादा और संस्कृति की नगरी है, आज राममय है। और इस ऐतिहासिक आयोजन के माध्यम से पूरा देश और विश्व राममय हो रहा है। जहां भी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जहां भी अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग इस समय आह्लादित हैं, अभिभूत हैं, क्योंकि वास्तव में आज से रामोत्सव का प्रारंभ हो चुका है। आज ये अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का शुभारंभ और साथ ही महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का उद्घाटन, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और कुछ ही देर पहले महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का भी शुभारंभ किया। बस कुछ ही समय का इंतजार और हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, जो हम सब में हर्ष और उल्लास जगा देते हैं, जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए चुनौतियों को भी संकल्प में बदलते हैं और संकल्प की सिद्धि का वरदान भी देते हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में मंच सज चुका है। माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय नगर विमानन और इस्पात मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण इस समय स्वागत के लिए उत्सुक हैं। उनके जिन्होंने भारत की सामूहिक चेतना की प्राण प्रतिष्ठा की और हमारे कल्पना में, हमारे पुरुषार्थ में हम सबको राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस ऐतिहासिक दिन हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन, और आपकी तालियों के प्रणाम उनके चरणों तक पहुंचे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं। हमारी हृदय की भावना, प्रधानमंत्री जी का आज इस ऐतिहासिक दिन हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन, और आपकी तालियों के प्रणाम
उनके चरणों तक पहुंचे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं। हमारी हृदय की भावनाओं को साकार रूप देने के लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय के साथ रामलला की मूर्ति, बाल राम लला की मूर्ति जो धनुष बाण के साथ है, उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेल यात्रा सुलभ और सुखद होनी चाहिए। मंच पर आसीन है माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से सभी का स्वागत करें। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान नेतृत्वगण, उपस्थित सज्जनों, श्री अयोध्या जी की पुण्य पवित्र आध्यात्मिक नगरी में आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम की असीम कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पुनर्विकसित अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है। आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17,000 करोड़ रुपए और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में एक रेलवे प्रोजेक्ट में इतनी गति आई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बारीकी से एक प्रोजेक्ट को फॉलो अप करते हैं। आज उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है रेलवे में और इसके कारण नई सर्विसेज आरंभ हो पा रही है। विकास के इस नए दौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर अयोध्या जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।